हेलो दोस्त, आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लास में आने के लिए आप लोग को हम ताली से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, तो आप लोग पढ़ाई ज़रूरी है। तो आज हम क्लास में जो आपको बताएंगे, जो आपको एग्ज़ाम में त्रिभुज से एक सवाल आपको हमेशा देखा जाता है, ऐसा वाला जो सवाल आपको हम बताएंगे, आप लोग को एग्जाम में आप लोग आएगा तो बिल्कुल बनाकर आइएगा, छोड़िएगा नहीं। ऐसा सवाल अभी आपको बता देते हैं। और अभी हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपको देख रहे होंगे बोर्ड पर, तो हम अभी बनाएंगे। तो आपसे पहले जो भी बच्चे पहली बार आए होंगे इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्त में बिल्कुल शेयर कीजिएगा। आपको ऐसा ऐसा एग्जाम में जो भी सवाल आता है, जो आपको इम्पोर्टेंट हमारे लगता है, वो आपको हमेशा बताते रहते, ये सब नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा आते रहेगा इसी कारण। तो अभी हम क्लास में आप लोग को स्टार्ट कर देते हैं और आप लोग क्लास में अच्छी तरह से बने रहिएगा। तो अभी हम आपको क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज जिस जो एक समबाहु त्रिभुज बोला, ठीक है, एबीसी की भुजा 2a है। यानी एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ऐसा सवाल दिया जाता है, बच्चा पढ़ते हैं समझ में ही नहीं आता है। तो कहने का मतलब इसका होता क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है जो एबीसी है। तो हम एक समझ जाते हैं कि मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु समबाहु त्रिभुज आपको पता होगा कि एक तरह से टेढ़ा टाइप का दिखता होगा, वैसा ही होता है समबाहु त्रिभुज। थोड़ा सा एक साइड बड़ा दिखना चाहिए समबाहु त्रिभुज। रुकिए एक मिनट, समबाहु त्रिभुज का फिगर हम थोड़ा सा इमेजिन करके आपके पास अच्छी तरह से दिखा दें कि मेरा एक समबाहु त्रिभुज है। आप लोग बनाइएगा। ये मेरा समबाहु त्रिभुज है, जो आपका बोलता है कि प्रत्येक भुजा 2a है। प्रत्येक भुजा क्या है? 2a है। यानी मेरा एक थोड़ा बड़ा था फिगर, इसी कारण जो एक साइड होता ना बड़ा दिखेगा, उसी टाइप को कहते हैं समबाहु त्रिभुज, जो आपको पता होगा। तो नहीं पता है तो अभी आप सीख जाइए, बता दिए आपको। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, जिसका नाम भी दिया है ए बी सी, नाम भी दे दिए। एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इसकी भुजा बोला है ना, जो भुजा है ना, बोलता है कि भुजा भुजा क्या भुजा बोलता है एबीसी जो एक त्रिभुज है, एबीसी की भुजा 2a है और उसके प्रत्येक लंब की लंबाई क्या होगा। यानी जो भुजा बोला है 2a है, यानी एबीसी की जो समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा क्या दिया 2a है। जो ये पूरा हो जाएगा क्या 2a, ये भी पूरा होगा, ये पूरा ही ना होगा ये। आप बात को समझिए, ठीक है। 2a बोला, हम बना दिए 2a है। प्रत्येक जो बोला है, जो प्रत्येक भुजा इसका 2a दिया है, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज था, हम बनाए हैं, और उसकी भुजा 2a है। जो टोटल जो भुजा होता है ना तीनों, उसका 2a दिया है। तो हम समझ गए कि पूरा ये दिया हुआ है, कर लिए, ठीक है। और उसके बाद उसके प्रत्येक यानी प्रत्येक शीर्ष लंब यानी कि लंबाई क्या होगा, यानी शीर्ष लंब, यानी शीर्ष लंब यही नहीं समझ में आता है। यानी शीर्ष, ये शीर्ष हो गया और यहां से एगो लंब डाल रहा है, लंब डाल रहा है। यही लंब जो डाल रहा है ना,
इसी का प्रत्येक भुजा की उसके प्रत्येक भुजा यानी सॉरी उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी जो शीर्ष लंब डाले ना है इसी का लंबाई ज्ञात करना है कि ये क्या है। तो आप इसको शीर्ष लंब डाले हैं तो इसको कह देते हैं कि ये डी है। और इसका निकलेगा कैसे, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जो उसका भुजा दिया गया है, भुजा दिया गया 2 है, हम बना लिए कि टोटल भुजा 2 है और उसके शीर्ष लंब डालता है उसकी लंबाई यानी शीर्ष लंब की लंबाई, यहाँ से पढ़े शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी जो उसके प्रत्येक भुजा जो दिया है, प्रत्येक भुजा शीर्ष लंब प्रत्येक उसका भुजा 2 है और उस शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात यानी ये लंब है ना, यही लंबाई ज्ञात करना है। तो ये जो लंब बन रहा होगा यहाँ पर लंब डाला होगा तो इधर ऐसे 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री बन रहा होगा ना, लंब डाला है तो जहाँ लंब डालाता है वो 90 डिग्री बनता है। तो आप इतना समझ गए। तो आप ये टोटल क्या है, पूरा दूरी दिया है BC क्या है 2 है, तो आप इसको A और A में नहीं बांट सकते हैं, A और A में नहीं बांट सकते हैं। आप बोलेगा कि हमको टोटल चाहिए सर BC, तो आप BC लिखेगा और BD लिखेगा और प्लस DC लिखिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा तो BD क्या है 2 प्लस DC क्या है A, सॉरी इसको 2 बोल दिए A है और इसके जोड़ दिएगा तो 2 BC आ गया कि नहीं आएगा, टोटल आ जाएगा कि नहीं। तो इसको 2 A नहीं लिख सकते हैं और इसको टोटल का 2A लिख सकते हैं क्योंकि दिया ही है, तो ऐसे हम लोग ला भी सकते हैं। तो यही समझाने के लिए था कि इसको 2A सॉरी A में बांट सकते हैं, यही कहना चाहा। तो समझ गए होंगे कैसे हम लोग कर दिए, इसको A और लिख दिया, टोटल जोड़िएगा तो 2A ऐसे आ जाएगा BC। ठीक है, ये बात को समझिए। तो अभी आपको हम क्या समझाएं कि टोटल मेरा ये पूरा दूरी मेरा 2A है, तो हम इसको लंब डाले हैं तो इसको आधा आधा में बांट सकते हैं, A और A में बांट सकते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 2A आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको बोलता है कि शीर्ष लंब से डाला गया लंबाई ज्ञात करना है। तो आप लंबाई कैसे ज्ञात की, तो यहाँ पर करेंगे सर 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री सामने को कर्ण करते हैं और ये क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा क्या बेस यानी आधार। बस प्रयोग कर देना, आ जाएगा जो आना होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, जो जो हम लोग काम किए हैं वो पहले लिख देते हैं। हम आपको पहले इस कारण समझा दें, कोई होंगे तो कोई आप नहीं समझ पाते होंगे क्योंकि आपको पहले समझा ही नहीं जाता होगा, जैसे जैसे सर काम करते हो उससे लिख देते हैं। हम पहले आपको पूरी जितना भी मेहनत लगा आपको समझाने में, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया आप लोग को समझा दें, क्योंकि हम आपको समझा कर यहाँ पर बताएं वो भी मिटा भी दिए हैं, तो उसको ज़रूरत नहीं था समझाने का, ज़रूरत था हम समझा दिए मेरे तरफ से जितना हुआ। अब आपको जो जो समझाए वो बात को जो जो दिया था खाली लिख देंगे और उसके बाद में जो करेंगे आपको टोटल तो बता दिए कि पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, बस वैसे ही यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या बोला था कि हल एक समबाहु त्रिभुज है, एक ABC एक समबाहु त्रिभुज। आप लिखिएगा ऐसे, तो पहले लिखिएगा हल दिया गया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये दोस्त जो सवाल बताया है ना है ये आपको हमेशा एग्जाम में ऐसा आता है, हम ये नहीं कर रहे कि आपको एग्जाम में आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा सवाल सीख जाना चाहिए क्योंकि आपको आ जाए तो बनाने का मौका हमको मिल जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए सवाल, यही चलते हम आपको बता दे रहे हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से बने रहिएगा, आपको बिल्कुल सीख जाइएगा। तो बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि आप बड़ा बड़ा चैप्टर निपटा दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक, एपी यूपी पढ़ लिए, तो आप इसको नहीं उड़ा दीजिए, त्रिभुज का ही सवाल है। तो ये सब एग्जाम में आता है, उतना बड़ा बड़ा थेल्स प्रमेय ये सब सीख जाते हैं, इसको सीध नहीं कर दीजिएगा। ये 2 नंबर में या 5 नंबर में भी आता है ये सब सवाल, छोटा दिखे का रहता है लेकिन समझ में नहीं आता। देख रहे ना कैसे फंसाता है, बोलता है एक समबाहु त्रिभुज त्रिभुज एबीसी बोलता है भुजा 2 है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। अब बोलता है शीर्ष लंब क्या होता है, हम आपको बताएं कि ये शीर्ष, इसको लंब यानी शीर्ष लंब डाल रहा है, यानी लंब डाल रहा है उसी का लंबाई ज्ञात की, जो लंब डालता है उसी का लंबाई। यही सब सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज के कारण नहीं बन पाता है, तो यही कारण थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम लिखे क्या, हल दिया गया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है।
ठीक है जिसकी प्रत्येक भुजा, चूंकि लिखिएगा कि चूंकि जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, बस लिख लिए। चूंकि जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, ठीक है। टू ए है। अब हम लोग क्या किए हैं कि BC पर AD को लंब डाले हैं, तो लिखिएगा भुजा 2a है, BC आप ऐसे लिखिए, जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है और BC पर A से A भुजा पर A भुजा से BC पर A भुजा से AD पर लंब डाले हैं, यानी हम लिखे जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है और BC पर AC भुजा से, यानी BC भुजा पर, ऐसे लिखना चाहिए था, रुक जाइए, BC भुजा से, सॉरी BC भुजा है जो शीर्ष A से AD पर लंब डाले हैं, बस दम एक नंबर लैंग्वेज बना दिए हैं। और BC भुजा है जो शीर्ष A से AD पर लंब डाले हैं, यानी आपको जो लिखे हैं हम थोड़ा समझा देते हैं। हमको बोला था कि दिया गया है कि एक ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, चूंकि जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है और BC भुजा है जो शीर्ष A से AD पर लंब डाले हैं, यानी लंब डाले हैं, यानी कहने का मतलब है, या अर्थात आप लिख सकते हैं ऐसे, अर्थात BC लंब है, यानी इसको एक रेखा खींच के ऊपर लंब डाल दिएगा तो AD हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात आप लिखना चाहते होंगे तो अर्थात ऐसे लिख लीजिएगा। और आप लिखेगा AC बराबर में 2a और आप यहाँ पर DC भी लिख सकते हैं, DC A है, क्योंकि आधा आधा में टोटल था तो आधा आधा बांट दिए तो A है। और आप इधर से भी ले सकते हैं, ये त्रिभुज जो देख रहे होंगे आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, लंब डाले हैं ना, ठीक है। आप लोग लिखिएगा त्रिभुज, ऐसे तो अच्छा रहेगा, लंब डाले हैं इतना ठीक है, लैंग्वेज अच्छा है। आप लिखिएगा फिर कि त्रिभुज ADC में, ऐसा अच्छा रहेगा ADC में, क्योंकि हम अभी त्रिभुज जो देख रहे हैं ना ऐसे ये त्रिभुज है, आप ये भी त्रिभुज से लेके चलिएगा ना तो बन जाएगा। इसका लंब निकाले, ये त्रिभुज से लेके चलिए, जो ये अभी हम ये त्रिभुज से लेके चलेंगे ADC, चाहे आप चाहेंगे तो ADB से भी लेके चलिएगा तो निकल जाएगा। तो अभी हम ये वाला से लेके चल रहे हैं, आप ये वाला से बोलिएगा तो ये वाला, अभी मेरा मन कर रहा है कि A से आप चलिए, अभी आप ये भी से बोलिएगा तो बना देंगे। हम अभी A से लेके चल रहे हैं, आप ये से बनाकर देखिएगा आ जाएगा बिल्कुल आंसर सेम।
तो अभी हम लंबा ही बोला, ए से निकालिए चाहे ए से निकालिए, क्योंकि इसका भी ए ही दिया, इसका भी 2 ही दिया, और इसका भी 2a दिया, इसका भी ए दिया, तो इसका एकदम सेम है ना आंसर आएगा, थोड़ी ना अलग आ जाएगा। बात को समझिए आप, ठीक है। तो हम त्रिभुज ए डी सी से चल रहे हैं। त्रिभुज ए डी सी से त्रिभुज ए डी सी में से जो भी सेम है, बात को समझिए, ए डी सी में जिसमें ए डी सी में जिसका डी आप लिख लीजिएगा, अच्छा ठीक रहेगा, जिसका डी समकोण है और ए सी बराबर 2a और डी सी बराबर में ए और ए डी हम लोग को निकालना है, तो वही है लंब की लंबाई। तो हम लोग लिख दिए कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी बोला गया, उसके लिए सॉरी बुला गया क्योंकि आदत न रहता है, आप बात को समझिए। तो अभी हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में जिसका डी समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हम लिख दिए कि डी समकोण है, तो यानी समकोण है कहने का मतलब जो त्रिभुज है वो डी समकोण है, और इसका ये दिया गया है, तो समकोण है, तो हम समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करवे करेंगे। तो आप लिखिएगा चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो आप यहाँ पता होगा कि ऐसे लिख लीजिएगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब ना स्क्वायर। तो आप यहाँ पर कर्ण क्या है ए सी, ऐसे लिख लीजिएगा। तो ए सी लिखिएगा तो आप यहाँ से जो है ना स्क्वायर लगा लीजिए, चाहे आप रूट में भी लिख सकते हैं बराबर, ए सी लिख के या बराबर रूट लेके भी चल सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगेगा आप कर लीजिएगा। हम अभी ए सी को ही स्क्वायर में रखे हैं, रूट नहीं लगा। आधार को हम लोग क्या हुआ डी सी प्लस लंब क्या है लंब ए डी ठीक है, इसका भी स्क्वायर है, सॉरी नहीं लिखे, डी सी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर, ठीक है। ये जो लिखे हुए तो वही कर्ण ये हो गया, और बेस ये होता है, लंब ये होता है। तो कर्ण हम लोग ए सी और आधार यानी बेस इसी को डी सी और प्लस लंब ए डी, ठीक, स्क्वायर में सब है, ठीक है। अब मान भर दीजिए बस, ए सी मेरा क्या दिया है 2a बराबर डी सी ए सी सॉरी ए सी लिखा गया है, सॉरी उसके लिए ए डी यहाँ लिखना ना है, तो हम लोग को ए डी ही नहीं निकाल रहे हैं, उसके लिए सॉरी ए डी थोड़ी नहीं यार भाई, डी सी, अरे यार ए डी ही ना निकाल रहे हैं हम लोग, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर ए डी हम लोग को ही ना निकालना है, जो शेष लंब डाले हम उसके लिए कन्फ्यूजन हो गया था। तो ए डी हम लोग को पता नहीं है, वही चीज़ निकालना है। हमको लगा कि गलती लिख दिए क्या, इसके स्क्वायर, ठीक है। आप इतना कर लिए होंगे, तो जगह तो नहीं है इतना, ये भी लिख दिए ये भी लिख दिए फालतू में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आप इतना कर लिए, कैलकुलेशन है तो करिए। इसका क्या होगा स्क्वायर 4a स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 का स्क्वायर है तो 2 बार से गुना कीजिएगा, तो ये दोनों गुना हो गया 4 और
ए स्क्वायर हो जाएगा, एक एक मिलके स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि पता होगा क्या गुना में आता है तो इसका घात एक होता है, यानी पावर एक होता है। तो जब बेस ये है ए और ये सेम होता है तो पावर जुटता होगा, ये भी पता होगा आपको। नहीं समझ में आता है तो 2 दूना 4 और एक ए और एक ए मिलकर 2a हो गया, ऐसे समझिए। आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि बेस और पावर क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन होता हुआ तो आप एक मिलकर एक मिलकर 2a स्क्वायर बन जाता है। ये बात को ऐसे भी समझ जाइए, जो आपको अच्छा लगता हो। हम दोनों बता दिए हैं, ये सो ऐसा जो बता है बेस वाला वही होता है मेन समझने का ट्रिक। तो वही मतलब मैथ में प्रयोग ही होता है। ये कर लिए, और ये स्क्वायर हो तो आपको पता ही हुआ स्क्वायर, और ए और डी स्क्वायर ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, जो यहाँ पर हम कहने ये चाह रहे हैं कि जो इसको इधर ले आते हैं, यानी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये 4a है, यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए, अच्छा रहेगा, ना तो पता चलेगा कि एक ही लाइन में सब घी खिचड़ी हो गया, ऐसे दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो 4a स्क्वायर, जो यहाँ पर प्लस में इधर इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, समझे बात को। ये प्लस में इधर तो माइनस, इधर बराबर में रह जाएगा, ad स्क्वायर में ही चलेगा, ठीक है। और इसको घटा दिएगा तो 3a स्क्वायर यानी ad। अब आप ad स्क्वायर लिख लीजिए। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसको पहले और आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो अभी हम आपको आगे पीछे कर दे रहे हैं स्क्वायर 3a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ad है ना, इसको ऐसे ही रखते हैं, यानी रूट बना देते हैं 3a स्क्वायर। अब पता होगा कि 3a स्क्वायर हम लोग का ये क्या आया, इतना हम लोग का जो शीर्ष लंब डाला है ना वही हम लोग का आया। आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर से हम लोग का रूट क्या होगा, आप यहाँ पर जो स्क्वायर रूट में देखें ना है, यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3a आएगा, आ जाएगा। तो आप लोग जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, 1 मिनट रुक जाइए, आपको हम देखते हैं वो आंसर क्या दिया है। जो आपको आंसर तो हम ठीक ही है, हाँ। यहाँ पर क्या किया है, ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर इधर रूट में गया तो दोनों के लिए ना रूट हो जाता है, आपको पता होगा ये चीज, समझिए। आपको रूट कट जाता है तो रूट 3 पर रहता है, कैसे आपको बता, उस चीज को हम समझा दे रहे हैं। जो यहाँ पर ये कहना ये चाह रहे हैं, जो यहाँ पर ad था हम लोग का, इधर रूट में लिया है तो 3a स्क्वायर ऐसे बना, देखिए ऐसे बना। वो आंसर दे रहा है, रूट से स्क्वायर कटता है, वो हम बताते हैं क्या कैसे किया है वो। तो आपको इतना पर भी लिख दीजिएगा ना तो आंसर माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ जाइए तो अच्छा रहेगा। जो आप इधर स्क्वायर को रूट में बना दिए, ठीक है। आपको आप इधर स्क्वायर दिए हैं तो आपको रूट 3 गुना और रूट ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं कि नहीं, इसको आप ऐसे इसको इतना लिख सकते हैं, यही से स्क्वायर से रूट कट जाता है तो रूट 3 और इसको आगे ए लिख देता है, यही आपका आंसर होता है। यानी जो दोनों के रूट ये जाएगा तो दोनों पर देता है, यही दोनों को देगा तो एक रूट से कट जाएगा तो रूट 3 या आगे या पीछे वो भी लिखना चाहते हो जाएगा। तो यही आपको हम समझाना चाह रहे थे, आप ऐसे भेज रहे हैं ना जो, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे ऐसे गुना में और ऐसे रूट में, ठीक है। और लिख लीजिएगा और इससे खत्म हो जाएगा तो ये आगे आ जाएगा और रूट 3 ऐसा ही रहेगा। यही मेरा शीर्ष लंब जो डाला गया है, यही मेरा शीर्ष लंब इतना है, या लंबाई इसका ये रूट 3, ये रूट 3 आपका शीर्ष लंब आ गया।
तो आप बताइए कि आप सवाल को ऐसा सीख पाए कि नहीं सीख पाए। हम आपको इसी करते आपके ही के लिए लाए थे कि आपको सीख जाना है। आप बिल्कुल सीख के आके एकदम सीख के सवाल को प्रूव कर दें। तो आप लिख दीजिएगा कि अतः शीर्ष लंब की लंबाई आप अलग में लिख दे रहे हैं। अतः 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 समबाहु त्रिभुज अतः ABC एक समबाहु त्रिभुज है जो ए से शीर्ष शीर्ष ए से शीर्ष ए से लंब बी सी पर डालते हैं तो लंबाई ABC एक समबाहु त्रिभुज है जो भुजा, यहाँ पर भुजा छूट गया, भुजा लिखिएगा तब ना अच्छा रहेगा, जगह ही नहीं है। हम सोचते अच्छा लिख देंगे लैंग्वेज, जगह ही नहीं था उतना बड़का। आप ऐसे लिख लीजिएगा तो भी चलेगा। चलिए हम अच्छा ही वाला लिख देते हैं, आप कुछ टेंशन नहीं लेने का। जो भुजा 2A है शीर्ष, ना तो आप उतना काला लिख रहे हो, वो सब लिखा हुआ लैंग्वेज में। ABC एक समबाहु त्रिभुज है अतः भुजा की लंबाई आप ऐसे लिख दीजिए। उतना लिखिएगा तो क्या जरूरत है आपको एग्जामिनर को। अतः शीर्ष लंब डालेगा, शीर्ष लंब डाले गए भुजा की लंबाई बराबर √3a। या पहले ए लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए ए, यही आपका आंसर हो गया। आप जो ऐसे लिखिएगा ना √3a, इसको पूरा रूट नहीं लगाइएगा, पूरा रूट लगाइए तो साथ में आ जाएगा, वो आधा रूट रहना चाहिए, 3 पर ही खाली ऐसे रहना चाहिए ना, तो आप ऐसे लिख दीजिए। ऐसे भी आपको समझा दिए हम, गलती ना कीजिएगा वो, क्योंकि वो कट गया और कटला के बाद वो आगे आ जाता है, तो आप पूरा पर रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आधा आप ऐसे लिखिए, अच्छा रहेगा। शीर्ष लंब डाले गए भुजा की लंबाई इतना आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए। ये क्वेश्चन है ना सिर्फ समझने के लिए था, ये थोड़ा सा समय लिए हैं आप, हम जानते हैं कि आप लोग समझाने के लिए समय लिए थे, कोई बड़ा नहीं है कि हमको अपने से बनाने के लिए रहेगा। हमको 3 मिनट बहुत है, जो हम बढ़िया से लैंग्वेज बना के 3 मिनट बहुत है, तुरंत बना देंगे, लेकिन हमको समझा के बढ़िया से बनाए। चलिए तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। एक ही सवाल को इम्पोर्टेंट है, त्रिभुज का ये सवाल है, ये एग्जाम में आता है, तो आप ऐसा सवाल बना दीजिएगा, उम्मीद करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। आपसे एक पहले रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल मैथ का सवाल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लिए, दोस्त में शेयर कीजिए, कि दोस्त को भी बताइए कि ये सब सवाल आता है, तो हम भी आपको भी दोस्त को भी सिखाइए, और हम आपको नए नए सवाल आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको हम मैथ अच्छे तरह से पढ़ा सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। क्लास 10th का एकदम 0 से हीरो बना देंगे, टेंशन नहीं लेने का। जैसे हम एग्जाम में अपना बना के आए थे ना, वैसे ही आपको भी बनवा देंगे। जैसे हम अभी खड़ा होके बना रहे हैं यहाँ पर, ना जाने कितने कुछ काम के हम वजह से आपके पास आए हैं, तो हमको कुछ आप लाइक वगैरह दीजिएगा तो ना हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को भी वीडियो डालें, सपोर्ट करते हैं ना, तो मेरा पता चलेगा कि चैनल नहीं आ रहा तो क्यों हम फालतुआ में काम करेंगे। आपका सपोर्ट रहता है तभी हम यहाँ पर खड़ा हुए हैं। चलिए हम अगले दिन आएंगे तो आप लोग से बात करेंगे, अभी नहीं बात करते हैं। तो हम आप लोग को धन्यवाद करते हैं और
आप प्यार इस तरह से देते रहिए तो अभी हम आपको देते रहेंगे। तो बाय दोस्त, लव यू इतना प्यार के लिए।